आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ई प्रायोगिक कक्षा में। यह प्रायोगिक कक्षा रसायन शास्त्र विषय की है और इसमें आज हम देखेंगे अकार्बनिक मिश्रण के सेपरेशन को। जैसा कि हमने अपने मॉड्यूल में डिस्कस किया था कि कॉमन आयन इफेक्ट अर्थात सम आयन प्रभाव की सहायता से हम दो अलग अलग धातुओं के मिश्रण को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। We can separate a mixture of metal ions by using a common ion effect. आप अपने प्रयोग के दौरान जब अकार्बनिक मिश्रण का विश्लेषण करते हैं तो आप सभी उपस्थित धातु आयनों को अलग अलग वर्गों में या समूह में बांट देते हैं। जैसे कि जो हमारा आज का प्रॉब्लम है, इट इज़ बेस्ड ऑन द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड निकल। आज हम देखेंगे कि जो आयरन और निकल का मिश्रण है, इसमें आयरन जो है वो ग्रुप 3 में आता है और निकल ग्रुप 4 में आता है। इनके सेपरेशन के लिए हम जिस रिएजेंट या अभिकर्मक का इस्तेमाल करते हैं वो है अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड अलॉन्ग विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आयरन और निकल के मिश्रण को सेपरेट करने के लिए हम जिस केमिकल का इस्तेमाल करेंगे वो है ठोस अमोनियम क्लोराइड और जलीय अमोनिया का विलयन। जैसे ही हम आयरन और निकल के मिश्रण में अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया मिक्स करेंगे तब सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन के दौरान केवल आयरन का ही प्रेसिपिटेशन होगा, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड और NH4OH दोनों में एक कॉमन आयन है NH4 पॉजिटिव। इस एक्सपेरिमेंट में जो NH4Cl है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वो डिसोसिएट होगा एज NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। जैसा कि आप इस रासायनिक अभिक्रिया में देखते हैं कि जब सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को पानी में घोला जाता है तो वह अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन के रूप में वियोजित होगा। इसी प्रकार जो अमोनिया का जलीय विलयन है, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका आयोनाइजेशन होगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। जो हमारा जलीय अमोनिया का विलयन है इसमें भी NH4 पॉजिटिव आयन उपस्थित है। अब जैसा कि आप जानते हैं कॉमन आयन इफेक्ट के कारण यहाँ पर इन दोनों केमिकल रिएक्शंस में जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो वीक बेस है, अर्थात अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो आयनाइजेशन है ये काफ़ी कम हो जाएगा, ये सीमित हो जाएगा। ड्यू टू द लिमिटेड आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन में OH नेगेटिव की सांद्रता है वह काफ़ी सीमित होगी। और इस वजह से इस प्रैक्टिकल में आप देखेंगे कि जब हम थर्ड ग्रुप के अंदर अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो केवल आयरन जो होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके आयरन हाइड्रोक्साइड का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है, लेकिन यहाँ पर निकल का अवक्षेपण नहीं होगा। इस तरह हम आयरन की जो आयन है उसे निकल के आयन से मिक्सचर में सेपरेट कर सकते हैं। जब हमारे पास आयरन हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप तैयार हो जाएगा तब हम उसे छान कर उससे निकल आयन को अलग कर लेंगे और निकल आयन का आइडेंटिफिकेशन हम अलग तरीके से देखेंगे। अब हम इस एक्सपेरिमेंट का रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको चाहिए आयरन और निकल का मिश्रण। जैसा कि आप ये देख सकते हैं इस फ्लास्क में यहाँ ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है जिसमें फेरिक आयंस और निकल आयंस उपस्थित है। आपको चाहिए ठोस अमोनियम क्लोराइड, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, जो हम जलीय अमोनिया के विलयन से पहले इसमें ऐड करते हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या अमोनिया का एक तनु जलीय विलयन है जिसका रासायनिक सूत्र NH4OH है। अब हम एक साफ परख नली में हमारा इनऑर्गेनिक मिक्सचर लेंगे, टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे। इसमें हम थोड़ी सी मात्रा में सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डालेंगे। इस तरह से अमोनियम क्लोराइड को इसमें मिश्रण कर लिया जाएगा अच्छे से। जैसे ही आप इसमें अमोनियम क्लोराइड मिलाएंगे आप देखेंगे सॉल्यूशन पहले से थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है।
आवश्यकता होने पर हमें इसमें थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डाल देना है, जिससे कि इसमें आप डिस्टिल वाटर मिलाइए, जिससे डिस्टिल आपका अमोनियम क्लोराइड पूरी तरह से पानी में घुल जाए। और इसके बाद हमें इसमें अमोनिया सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है। हमें बहुत केयरफुली इसमें अमोनिया डालनी है, जिससे कि केवल आयरन का ही अवक्षेपण हो। अब आप देखिए, जैसे ही हमने टेस्ट ट्यूब में जलीय अमोनिया मिलाया, हमें आयरन हाइड्रोक्साइड का ब्राउन प्रेसिपिटेट प्राप्त हुआ। अब आपको यहाँ एक चीज़ नोटिस करनी है कि आयरन का अवक्षेपण यहाँ पर आयरन हाइड्रोक्साइड के रूप में हो चुका है, लेकिन जो हमारा नीचे का सॉल्यूशन है वो अभी भी ग्रीन है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि जो निकेल आयन है वो अभी भी इसमें डिसॉल्व्ड स्टेट में है। हम इसमें एक बूंद थोड़ा सा और अमोनिया डालेंगे ताकि आयरन का अवक्षेपण कंप्लीट हो जाए। ये देखिए, अभी भी आपको इसमें आयरन का अवक्षेप मिल रहा है। अब हम इसे छान लेंगे, इसे हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के लिए आपको फिल्ट्रेशन सेटअप की आवश्यकता होगी, जो कि इस प्रकार से होगा। आपको यहाँ पर कांच की फनल में या प्लास्टिक की फनल में एक फिल्टर पेपर फिट करना है और इसके नीचे एक साफ कोनिकल फ्लास्क या बीकर लगाना है, जिससे कि जो आपका फिल्ट्रेट है वो क्लीन वेसल में कलेक्ट हो जाए। इस प्रकार से आप इसको छान ले। इसे छानने में कुछ समय लगेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आयरन और निकल को हमने अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया के मिक्सचर से सेपरेट किया और उसके पश्चात हमने उसे छान लिया। छानने के बाद आपके पास दो पोर्शन होंगे। फर्स्ट पोर्शन जो यहाँ फिल्टर पेपर में देख रहे हैं, यह है आयरन हाइड्रोक्साइड का ब्राउन प्रेसिपिटेट। इस प्रेसिपिटेट को हम डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व कर आयरन का एक कन्फर्मेटरी टेस्ट लगा सकते हैं, जो कि बहुत फेमस है। दैट इज कॉल्ड थायोसाइनेट टेस्ट। आयरन के लवण को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या अम्लीय माध्यम में घोला जाता है, तो फेरिक लवण को घोलने के पश्चात हम जब उसमें अमोनियम थायोसाइनेट NH4CNS, ये इस कंपाउंड का फॉर्मूला और नाम है, इसके स्थान पर आप पोटेशियम थायोसाइनेट भी ले सकते हैं। बेसिकली होगा ये कि आयरन का जो भी लवण आपके पास घुलनशील अवस्था में है, जिसमें कि फेरिक आयंस Fe3 पॉजिटिव उपस्थित है, उसमें जब आप थायोसाइनेट मिलाएंगे तो आपको ब्लड रेड कलर प्राप्त होगा। यह रंग बिल्कुल वैसा होता है जैसा कि हमारा रक्त। अक्सर इस रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग फिल्मों या शूटिंग के दौरान आर्टिफिशियल ब्लड बनाने के लिए किया जाता है। अब इस रिएक्शन को मैं आपको प्रायोगिक तौर पर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। हमारा जो ये फिल्टर पेपर है, इससे हम आयरन हाइड्रोक्साइड को सेपरेट कर लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में हम इसे डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करेंगे। पॉज कर दीजिए। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, दो टेस्ट ट्यूब्स हैं। एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास आयरन का सोल्यूशन है, जो हमारा रेड प्रेसिपिटेट था आयरन हाइड्रोक्साइड का ब्राउन प्रेसिपिटेट, उसे मैंने डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करके फेरिक आयंस का सोल्यूशन बना लिया है। दूसरा सोल्यूशन हमारा है अमोनियम थायोसाइनेट। अब आप देखेंगे, मैं इसे जैसे ही मिक्स करूँगा, यहाँ पर डालते साथ तुरंत आप देख सकते हैं ये ब्लड रेड कलर आ जाता है। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही होता है जैसे कि हम ब्लड का सैंपल देखते हैं। इसे अगर आप हल्का सा डाइल्यूट कर देंगे तो आपको इसमें रेड कलर और ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट होगा। सो दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ आयंस। फेरिक आयंस जो है वो थायोसाइनेट के साथ आयरन थायोसाइनेट का ब्लड रेड कलर डेवलप करता है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड अवर टेस्ट फॉर आयरन। अब हम इसमें निकेल का टेस्ट देखेंगे। आयरन को फिल्टर करने के पश्चात जो हमारा फिल्ट्रेट है उसमें हमें निकेल प्राप्त होगा।
इस निकल को कंफर्म करने के लिए हम एक टेस्ट लगाएंगे जिसे कहते हैं निकल डाइमिथाइल ग्लाइकोजेनेट टेस्ट। आपको इस टेस्ट की मैं एक थोड़ी सी केमिस्ट्री बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा निकल है वो आयोनिक फॉर्म में है Ni2 पॉजिटिव, इट इज इन एक्वस स्टेट। इसमें जब हम डाइमिथाइल ग्लाइकोजीन का अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो हमें निकल डाइमिथाइल ग्लाइकोजेनेट का चेरी रेड कॉम्प्लेक्स प्राप्त होगा। 1 मोल निकल 2 मोल डाइमिथाइल ग्लाइकोजीन के साथ NiDMG2 कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं बिस डाइमिथाइल ग्लाइकोजेनेट निकल 2 आयन, और इसका चेरी रेड कलर होता है। निकल का ये टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि अगर निकल इसमें थोड़ी सी सूक्ष्म मात्रा में भी हो तो वह DMG के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर चेरी रेड प्रेसिपिटेट शो करता है। इस टेस्ट को परफॉर्म करते वक्त हम निकल के सॉल्यूशन में थोड़ा सा डाइल्यूट अमोनिया डालते हैं और अमोनिया डालने के बाद हम उसमें अल्कोहलिक DMG डालते हैं। इस टेस्ट का उपयोग अक्सर जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि घी, उसमें निकल की डिटेक्शन के लिए किया जाता है। अब ये टेस्ट मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। ये हमारा निकल आयन है, इसमें हम पहले थोड़ा सा डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन डालेंगे और इसको अमोनिकल बना लेंगे। इसके पश्चात हम इसमें अल्कोहलिक डाइमिथाइल ग्लाइकोजीन डालेंगे, दिस इज DMG। इसका अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, इसमें एक मीठी गंध होती है, इसे आप इसकी गंध से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। निकल में DMG डालते साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी सुंदर चेरी रेड प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। यह टेस्ट निकल के परीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त टेस्ट माना जाता है।